आनंद शर्मा आखिरकार कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में आज सुबह पहुंच ही गए और उन्हें कांगड़ा चंबा की जमीन पर उतारने के लिए खुद उनके साथ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ में थे। लेकिन साथ शिमला से चला कांगड़ा में पहुंचा और कुछ वक्त के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू आनंद शर्मा को कांगड़ा एयरपोर्ट पर छोड़कर पुनः अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए, क्योंकि उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह वो भी उनके साथ मौजूद थे। कांगड़ा एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर आज कांग्रेस की जो हवा है या फिर कांग्रेस की हवाइयां हैं वो उड़ती हुई दिखी। दरअसल आज आनंद शर्मा टिकट डिक्लेयर होने के बाद पहली मर्तबा कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे और कायदे से ये उम्मीद की जा रही थी कि उनके साथ एक ऐसा जलवा कांग्रेस दिखाएगी जिससे ये लगे कि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत के मालिक आनंद शर्मा हैं उतनी ही पॉलिटिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं वो कांग्रेस दिखाएगी। लेकिन हायरी किस्मत हुआ क्या, जरा ये थोड़े से दृश्य देख लीजिए। ये आनंद शर्मा के आने से कुछ अरसा पहले की तस्वीरें हैं जिसमें आपको जो एयरपोर्ट है वो सूना सा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उसके बाद भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई, लेकिन भीड़ नहीं जुंडलियां आई, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता थे वो अपने साथ जो एक पॉलिटिकली लिहाज देखा जाए तो जरूरी होती है, लेकिन भीड़ कहां गुम हो गई कोई पता ही नहीं चला। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। तो आनंद शर्मा के लिए क्या सियासी आनंद का बंदोबस्त जो है वो कांग्रेस यहां पर करवा पाएगी, आज ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आया। रीजन बहुत साफ था, कांगड़ा के विधायक पहुंचे लेकिन उनके साथ भीड़ नहीं थी और चंबा के तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं या चंबा के कद्दावर नेता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर गायब रहे। अगर विधायकों की बात करूं तो शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया और रघुवीर सिंह बाली वो जरूर एक छोटी सी भीड़ का आंकड़ा जो है वो अपने साथ लेकर आए थे और शायद इन्हीं की जुटाई हुई जो भीड़ थी उसकी वजह से जो एक पॉलिटिकल डेकोरम है उसका शुभारंभ तो हुआ, लेकिन जो मैसेज इतने बड़े चुनाव के लिए चाहिए था वो नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह भी रही कि खुद कांग्रेस के लोगों ने इस मौके पर कांग्रेस की रणनीति की धज्जियां भी उड़ाकर रख दी और उस पर सवाल भी खड़े किए। और सवालों की वजह थे खुद कांगड़ा के नेता और विधायक, क्योंकि अगर विधायकों की बात करूं तो उसके बाबत एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का कहना था कि ये आए तो 4 पहियों वाली गाड़ी पर है। अगर कम से कम ये 4 पहियों वाली गाड़ी पर 10-10 लोग भी लाते तब भी आंकड़ा कहीं का कहीं पहुंच जाता, लेकिन 4 पहियों वाली गाड़ी पर ये 4 लोग भी अपने साथ लेकर आ पाए। कांगड़ा के विधायकों की बात करें तो वो भी पिटे हुए खिलाड़ी साबित हुए। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या बेरुखी थी या ऐसी क्या वजह थी कि आनंद शर्मा के लिए कोई ऐसा सियासी आनंद पैदा करने का माहौल जो है वो कांगड़ा के नेता पैदा नहीं कर पाए। क्योंकि ये वही एयरपोर्ट है जहां पर अगर भाजपा को कोई नेता आता है तो भाजपा येन केन प्रकार ऋण जैसे भी हो वो एक भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटा लेती है। अगर केवल सिंह पठानिया 2 ढोली साथ में ना लाए होते तो ये पक्का था कि ढोल जो है वो कांग्रेस का बजता हुआ नजर आ जाता। और ऐसे में कैसे ये माना जाए कि कांग्रेस यहाँ पर आनंद शर्मा के लिए जी जान से कोशिश करेगी। अगर कांग्रेस की ब्रांडिंग की बात करें जो कि आनंद शर्मा की अभी होने शुरू हुई है, उसमें आनंद शर्मा को विजनरी लीडर बताया जा रहा है और आनंद शर्मा का इतिहास देखें तो वो साबित करता है कि वो काबिल तो है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी काबिलियत कहां पर दिखाई, ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज कांगड़ा चंबा की जमीन पर खड़ा हो गया है। और इसी जमीन पर कांग्रेस बैठी हुई भी नजर आ रही है और जिस तरह से
आज माहौल बना उससे तो ये भी साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सियासी पाताल में भी घुसी हुई है और इसके घुसने की वजह क्या है ये अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है। आनंद शर्मा एक बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं और शायद यही वजह थी कि एयरपोर्ट से वो सीधे पहुंचे धर्मशाला और वहां पर उन्होंने विधायकों के साथ या जो कांग्रेस के अन्य आला नेता थे उनके साथ बैठक ली। अब सवाल ये उठता है कि बैठक में क्या वो उठक बैठक भी हुई होगी, जिसके लिए ये जरूरी है कि क्यों आज भी जब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात थी वो कांगड़ा के नेता नहीं दिखा पाए। आज के इंप्रेशन की बात करूं तो पॉलिटिकली एंगल से अगर देखा जाए, पॉलिटिकली चश्मे के साथ देखा जाए तो ये इंप्रेशन कम और डिप्रेशन ज्यादा नजर आया। भाजपा पहले से ही इस मसले पर हमलावर बनी हुई है। लगातार ये तंज कसे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस को कोई अपना लीडर जो था वो यहां से नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस इसका काउंटर पार्ट ये दे रही है कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो है वो यहां पर मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस से ये सवाल तो अब खुद कांग्रेस के लोग उठाने शुरू हो गए हैं कि नेशनल लेवल का लीडर तो आप ले आए, लेकिन आपकी लोकल लीडरशिप जो है वो कहां सोई रही। क्यों ऐसा सूनापन एयरपोर्ट पर नजर आया कि जो शोर की आवाजें, जिनमें जो लगातार हवाई अड्डे पर जहाज उतरते रहते हैं या बाकी गतिविधियां चलती हैं, तो उसमें बकाया जो बाहर हल्ला हुआ करता था उसकी आवाजें दब जाती थी। लेकिन आज जहाज ने लैंड किया तब भी आवाज सुनाई दी, टेक ऑफ किया तब भी आवाज सुनाई दी। तो कांग्रेस जो सियासी गूंगापन है इसका शिकार क्यों हुई, ये सवाल अब कांग्रेस के कैडर में ही खड़ा हो चुका है। आज जिन आनंद शर्मा के गले में कभी कोई हार नहीं दिखता था, आज उनके गले में हार भी थे और उन्होंने जादू की जप्फी भी डाली। जो कांग्रेस के कल्चर को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैंने इसका जिक्र क्यों किया। लेकिन आनंद शर्मा की जादू की जप्फी के आगे ये कांग्रेसी जफ्फा क्यों हुए, क्योंकि अगर ये एकजुट होते तो माहौल कुछ और होता। ये भी आज सबूत जो है वो उसी कांगड़ा एयरपोर्ट पर देखने को मिला, महसूस करने को मिला, जिस एयरपोर्ट पर आज कांग्रेस ने अपने आधिकारिक कैंडिडेट के साथ लैंडिंग की थी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जब हवाएं जो हैं उनका रुख विपरीत दिशा में हो तो क्या कांग्रेस का वो जहाज जिसके ऊपर आनंद शर्मा लिखा हुआ है वो टेक ऑफ कर पाएगा। कांगड़ा में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अच्छी खासी हिस्सेदारी जो है वो इस लाइन को दी हुई थी और आज ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी बहुत बुरी तरह से पिटी हुई साबित हुई, क्योंकि अगर बड़े नेता भीड़ नहीं जुटा पाए तो ये भी एक तथ्य है कि अगर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे तो वो अपनी वजहों से पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने आनंद शर्मा को कौन सा बड़ा सुख पहुंचाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अब लैंडिंग हो चुकी है, टेक ऑफ किस तरह का रहेगा इस पर सबकी नजरें भी टिकी रहेंगी। इन हालात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।